हेलो गाइज, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए। जो भी छात्र एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट का, उन सभी के लिए यहाँ पे मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का यहाँ पे देखने वाले हैं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और मॉडल सेट के रूप में मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, जो सभी चैप्टर से लिए गए हैं क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम के लिए। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो लेकर आऊँगा इसी तरह का तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो मेरा वेबसाइट भी है दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से आप लोग कर सकते हैं starkstudypoint.com पे जाके। यहाँ पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का पहले तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और साथ में आप लोग को 15 मॉडल सेट मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए अवेलेबल है। और साथ में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं जल्द ही, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जाके विजिट कीजिए और पढ़िए आसानी से। ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, इस वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बने रहिएगा लास्ट तक, जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। 16 तक मैंने कर लिया था दोस्तों पिछले वीडियोज में। आप लोग को प्ले लिस्ट में जाना है, चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आप लोग को सभी चैप्टर का मतलब सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को। ठीक है। मॉडल सेट के रूप में अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि गिल्सरॉल है। गिल्सरॉल इज कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल या फिर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल या फिर टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। तो गिल्सरॉल जो होता है दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में और ये सभी छात्रों को याद होना चाहिए। गिल्सरॉल जो होता है वो आपका ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल गिल्सरॉल होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 18 नंबर देखते हैं कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मतलब होता है दोस्तों इसका कि सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज। तो बेंजीन का जो साधारण डेरिवेटिव है दोस्तों हाइड्रोक्सी के रूप में यहाँ पे, वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोपेनॉल, फिनॉल या फिर बेंजाइल एल्कोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है दोस्तों आपका बेंजीन का, वो होता है आपका फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल होता है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी। ये भी VBA है और लेटेस्ट यहाँ पे रिसेंटली पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में 2021 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है। तो बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है। तो क्लोरोइथेन ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनिया गिव्स, तो इथेनेमिन, प्रोपेनेमिन या फिर बेंजाइल एमिन या फिर इथेन नाइट्राइल। तो क्लोरोइथेन अमोनिया से जो अभिक्रिया करके देता है वो देता है दोस्तों यहाँ पे इथेनेमिन। ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग क्लोरोइथेन और NH3 से यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, तो इसके रूप में हम लोग प्रोडक्ट के रूप में कौन सा यहाँ पे मिलता है? इथेनेमिन मिलता है। ठीक है। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमाइड LiAlH4 से अभिकृत होकर देता है एमाइड्स ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा देता है रिडक्शन होके? अगर हम लोग एमाइड LiAlH4 को अगर रिडक्शन करते हैं तो ये हम लोग को यहाँ पे एल्केन्स या फिर एल्किल एमिन या फिर एल्कोहल या फिर अम्ल, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा मिलता है हम लोग को? तो ये मिलता है आपका एल्किल एमिन। एमाइड LiAlH4 से अपकृत होकर जो देता है वो आपका एल्किल एमिन देता है। क्या देता है? एल्काइल एमिन्स इंग्लिश में। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों 21 नंबर कि HCOOH का आयुपेक नेम क्या होता है। तो देखिए इसका दो नेम होता है दोस्तों, आपका कॉमन नेम में पूछा जाता है, सिंपल नेम, जनरल नेम, और एक आयुपेक नेम पूछा जाता है। ठीक है। HCOOH को, तो HCOOH का जो अगर आयुपेक नेम पूछा जाए तो वो आप लोग यहाँ पे बताइएगा मिथेनोइक अम्ल। क्या बताइएगा दोस्तों? मिथेनोइक एसिड। बहुत ही VBA क्वेश्चन है और रिसेंटली ये लगातार 2 सालों से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, और ये लगभग सभी साल पूछे जाते हैं और सभी मॉडल सेट के रूप में आप लोग को जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोग को हर साल देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे
कि HCOOH का IUPAC नेम जो हो जाएगा वो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 22 नंबर देखते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम है। अब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे दोस्तों मेथेनोइक अम्ल जो HCOOH का IUPAC नेम था। अब यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है, IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, एक कॉमन नेम होता है दोस्तों और एक IUPAC नेम होता है। तो IUPAC नेम पूछा जाता है काफ़ी बार और कॉमन्स नेम भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ पे IUPAC नेम आप लोग को बताना है तो वो आप लोग को यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल या फिर इथेन डायोइक एसिड या फिर बेंजीन। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अगर पूछा जाए आप लोगों से तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इथेन डायोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेन डायोइक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके 22 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। 23 नंबर है कि मिथाइल नेट्राइल का जो सूत्र होता है, द फार्मूला ऑफ मिथाइल नेट्राइल इज CH3NC, CH3CN या फिर C2H5CN या फिर C2H5NC। तो मिथाइल नेट्राइल का जो सूत्र होता है दोस्तों, द फार्मूला ऑफ मिथाइल नेट्राइल इज, वो आपका होता है यहाँ पे CH3CN। क्या होता है? CH3CN। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मिथाइल नेट्राइल हो जाएगा ये इसका फार्मूला। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 24 नंबर है यहाँ पे कि साधारण कार्बोक्सिलिक एसिड जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है। सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है जो जल में घुलनशील होता है। आखिर क्यों होता है, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है कि सहसंयोजक बॉन्ड, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा आयनिक बॉन्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग साधारण कार्बोक्सिलिक एसिड को जल में अगर घुलनशील होता है वो, तो उनके बीच जो पाया जाता है दोस्तों वो आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी पूछा गया है क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कि फ्रुक्टोज का जो सूत्र होता है, ऑफ द फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का जो सूत्र है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह से शुगर, इसका आप लोगों को फार्मूला याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज का एक फार्मूला आप लोगों से पूछा जा रहा है C12H22O11, तो ये शुगर का हो जाता है। C6H12O6 ये तो ग्लूकोज का है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे फ्रुक्टोज का भी है। क्या है? C6H12O6 जो है ये आपका फ्रुक्टोज का यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर प्रीवियस ईयर से आप लोग सेट बनाओगे। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट दैट yields 3 to 10 monosaccharides units on hydrolysis are called। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उससे हम लोग मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। 27 नंबर है कि अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला तो HCOOH है और दूसरा क्या है? देखिए अमीनो एसिड जो होता है दोस्तों आपका अमीनो एसिड, उसमें आप लोग को यहाँ पे 2 सक्रिय मूलक होते हैं जिसमें आपको COOH बताया दिया गया है ऑप्शन में ही, सॉरी प्रश्न में ही। और दूसरा आप लोग को बताना है अमीनो एसिड कंटेंस 2 फंक्शनल ग्रुप्स, वन इज COOH एंड अदर फंक्शनल ग्रुप इज, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2 ग्रुप। क्या हो जाएगा? NH2 यहाँ पे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही विविध है दोस्तों। अमीनो एसिड जो होता है उसमें हम लोग 2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जिसमें आपको COOH और दूसरा NH2। 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 देखते हैं कि अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज कॉल्ड। देखिए अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को हम लोग यहाँ पे प्रोटीन, पेप्टाइड्स या फिर पेप्टाइड या फिर डाईपेप्टाइड, तो ये 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहने के लिए। तो
इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 है यहाँ पे पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है? देखिए पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ, बहुत ही पॉलीमर जो चैप्टर है दोस्तों, इससे आप लोग को कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 2 से 3 नंबर आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिल जाएंगे, 3 से 4 नंबर। ठीक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है ये पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बढ़ाया गया है ना ऑब्जेक्टिव में, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं। तो पॉलीथीन जो किसका बहुलक है? पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन या फिर प्रोपीन। तो ये आपका इथीन का हो जाएगा पॉलीथीन दोस्तों। ठीक है, पॉलीथीन तो इथीन का ये बहुलक है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का बी। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज एवं प्रोटीन जो होता है, रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन आर, तो वो कौन सा मतलब पॉलीमर होता है? सिंथेटिक या फिर नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक या फिर आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों? सिंथेटिक पॉलीमर्स या फिर नेचुरल पॉलीमर्स या फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं जो प्रोटीन होता है दोस्तों आपका नेचुरल पॉलीमर होता है। क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और पूछ भी दिया जाता है कि नेचुरल पॉलीमर इसमें से कौन सा है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आपको रबर और काफ़ी 3 जो ऑप्शन है वो आप लोग को डिफरेंट दिए जाएंगे। तो आप लोग को रबर मारना है, मतलब रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन में से अगर किसी तरह का यहाँ पे पूछा जाए कौन सा पॉलीमर है, तो वो आपका नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 31 नंबर की ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो होता है वो एक प्रकार का किस तरह का रबर होता है? तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रबर, संश्लेषित रबर मतलब सिंथेटिक रबर, या फिर पॉलीथीन या फिर बेकेलेट। तो बुना एन तथा बुना एस जो होता है दोस्तों वो आप लोग के यहाँ पे संश्लेषित रबर होता है, मतलब सिंथेटिक रबर होता है। जैसे रबर, स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन नेचुरल रबर था, उसी तरह से बुना एन तथा बुना एस जो होता है वो आपका सिंथेटिक रबर होता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 देखते हैं यहाँ पे कि ज्वर कम करने में जो प्रयुक्त दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? द ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज नोन एज। ठीक है, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं ज्वरहारी, मतलब एंटीपायरेटिक हम लोग बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 देख लेते हैं कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में जो होता है द सब्सटेंस यूज्ड इन सोलर सेल कंटेंट। तो सोलर सेल में जो उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होता है वो आपको SI मतलब सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का ही प्रयोग सोलर सेल में यहाँ पे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाष्पन दाब जो होगा यहाँ पे वो जो अनुसंख्य का दर गुण नहीं है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का नमन, ये तीनों है। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बहुत ही बीवी है दोस्तों, पूछा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन से इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डायमेंशन में पूछा जाता है फिजिक्स में। लेकिन विशिष्ट चालकता की इकाई जो होती है वो आपको बताना है, तो वो होता है आपका पर ओम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 35 का सी हो जाएगा विशिष्ट चालकता की स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग बात किए हैं 17 से 35 क्वेश्चन, जो आप लोग को 2 पार्ट में देखने को मिलेंगे, 1 से 35 तक के क्वेश्चन, और 35 से आगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे दोस्तों मैं आप लोग को अगले वीडियोज में उसको कवर कराऊंगा, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। इसी तरह के इस और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल की मदद से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप लोग को सबसे पहले तो चैप्टर वाइज आप लोग कवर कर लीजिएगा, और साथ में मॉडल सेट जो आप लोग को देखने को मिलेंगे वो भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, अपनी मोबाइल ऐप, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके आप लोग ज़रूर वो भी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।